चेक बाउंस की एक बहुत बड़ी जजमेंट आई है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की। यह है 2025 की। इसमें एक्यूज को बाइज्जत बरी करा है चेक बाउंस के केस से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, और कंप्लेनेंट की बहुत बड़ी हार हुई है। अगर आपके अगेंस्ट भी कोई चेक बाउंस का केस चल रहा है तो आप इस जजमेंट को शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुनिए। इस केस का नाम है रेखा शरद उशीर वर्सेस सप्तश्रृंगी महिला नगरी सहकारी पद संस्था लिमिटेड। इस केस के फैक्ट्स ये है कि एक्यूज ने लोन लिया कंप्लेनेंट से और उसके अगेंस्ट 2 चेक दिए और वो दोनों के दोनों चेक बाउंस हो गए। कंप्लेनेंट ने डिमांड नोटिस इशू कर दिया। डिमांड नोटिस के रिप्लाई में एक्यूज ने कहा कि मेरे अगेंस्ट कोई भी लोन नहीं बनता है, आप मुझे सारे लोन डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करिए। कंप्लेनेंट ने कोई डॉक्यूमेंट्स एक्यूज को प्रोवाइड नहीं कराए और साथ में एक केस डाल दिया सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर। जब कंप्लेनेंट की अंडर सेक्शन 200 ऑफ सीआरपीसी स्टेटमेंट हुई तो कंप्लेनेंट ने काफ़ी सारे मटेरियल फैक्ट्स जो उसके केस से रिलेटेड थे ऑनरेबल मजिस्ट्रेट से छुपाए और सम्मन इशू करा लिया एक्यूज के अगेंस्ट। अब एक्यूज ऑनरेबल हाई कोर्ट गया कि भाई मेरे अगेंस्ट जो केस है वो ख़त्म किया जाए, पर वहाँ पे उसका केस नहीं ख़त्म हुआ। फिर तब एक्यूज सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी सारे पॉइंट्स कंसीडर करे। तब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फर्स्ट पॉइंट ये कंसीडर करा कि कंप्लेनेंट ने काफ़ी सारी चीज़ें मजिस्ट्रेट से छुपाई हैं। उसने ये डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड ही नहीं कराए, लोन डॉक्यूमेंट्स एक्यूज़ को। जब एक्यूज़ ने डिमांड करी थी डिमांड नोटिस के साथ अपने रिप्लाई में, उसने कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं प्रोवाइड करे, मजिस्ट्रेट को इसने मिसलीड किया है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कंप्लेनेंट ने फॉल्स स्टेटमेंट दी है ऑनरेबल मजिस्ट्रेट को और सबको, इसलिए इसे कोई जस्टिस का राइट ही नहीं है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर दिया केस सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का, जो एक्यूज़ के अगेंस्ट चल रहा था। काफ़ी सारे लोग चेक बाउंस केस का मिसयूज़ करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपके अगेंस्ट भी ऐसा कोई चेक बाउंस का केस है तो आप उसे कंटेस्ट करिए, इस जजमेंट को सुनिए, ये आपके ज़रूर प्रॉफिटेबल होगी।